तो फ्रेंड्स, आजकल अंशु कुछ ना कुछ करती रहती है यहाँ पे। और उसने बोला आज मम्मी मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो उसने सारे जितने भी सब्जियाँ थी सारे छोटे छोटे कट किए, और उसको अच्छे भी लगते हैं ये चीज़ें करने। और बिना तेल के फ्राई कर रही थी इसको। तो उसने बोला कि आज मैं हेल्दी खाऊंगी, तो आज उसने बिना तेल में गाजर, मटर, प्याज और पता नहीं क्या क्या थी, ये कॉर्न्स थे, बीटरूट थे, सारों को मिक्स किया। उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्ची डाली, और ये उसने सैलेड तैयार कर लिया और मुझे भी दिया, खुद भी खाया। उसने बोला आज से यही खाऊंगी मैं, लेकिन रोज़ कहाँ खाते हैं बच्चे ऐसे। एक बार खाएंगे फिर दूसरी बार बोलेंगे कि अब नहीं खाना। फिर उसके बाद उसने बनाई चाय, और मैंने कहा चाय और सैलेड कौन खाता है, लेकिन उसने चाय भी बना दी। और बच्चों का मन रखने के लिए तो बोलती है कि अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे, और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की स्टार्ट हो रहा है मेरा 12:30 बजे से। चावल मैंने बना दिए हैं, दाल भी बना दी है, पापड़ भी तल दिए हैं, और सब्जी भी धो दी है। और कपड़े लगा रखे हैं मैंने अभी मशीन में धोने के लिए, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा हो गए थे तो मैंने मशीन में ही डाल दिए। तो कपड़े अभी धुल रहे हैं। और रूही भी नहा धो के एकदम रेडी हो गई है। और ये कर रही है कुछ सरप्राइज प्लान। इसके दिमाग में कुछ चल रहा है ना? चल रहा है। हाँ, ये कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। वो आपको कल पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है। तो कल दिखाएंगे आपको इसका सरप्राइज क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। मैं नहीं बनाई नहीं थी, मतलब मैंने। और आज भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कल भी अपलोड नहीं की थी, और आज तो करनी ही है मुझे अपलोड। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। आजकल ना मौसम की वजह से शायद सर में दर्द, सर्दी जुकाम टाइप का सा हो रहा है। कुछ सर में बहुत तेज़ दर्द सा हो रहा है, और मन नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ का खाने का। खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा है, मुँह कड़वा सा हो रखा है। तो बनाती हूँ आगे वीडियो। तो टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने कल जैसे ही बच्चे ट्यूशन गए तो वैसे ही मैंने एक कुर्ता काटा, और कुर्ता काट के ऐसे रख दिया मैंने। सिला नहीं है। और ये बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें कुछ बनाना है, कार्ड वगैरह बनाने हैं। तो अंशु ने कुछ क्राफ्ट किया है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। वो ये है, किस चीज़ के फूल है ये? टूलिप। ये है टूलिप। अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो बच्चे छुट्टियों में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और दिमाग भी ख़राब करते हैं। पर अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, कभी ड्राइंग, कभी क्राफ्ट है। और क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है, बच्चों का पार्क भी बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। और गांव में तो ऐसा होता था कि हम इधर उधर चले जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी जगह होती थी खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी जगह, एक रूम में कितना खेलेंगे, और बाहर जाएं तो कोई खेलने देगा, कोई नहीं खेलने देगा। तो इसलिए बच्चे रूम पे रहते हैं और ऐसे ही कुछ करते हैं। परेशानी भी होती है, हमको भी होती है कि कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी उल्टे काम, कभी कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन उनमें भी अपना टाइम पास करना ही है। बोलते बोलते ना सर एकदम से भारी हो रहा है मेरा। तो दाल मैंने रखी है अभी,
और आज मोटी दाल रखी है मैंने, राजमा और उड़द की। और वही चली गई है नहाने के लिए। आंसू यहाँ पे कर रही है क्राफ्ट और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ गई थी मैं कुर्ता सिलने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले दिन का कटिंग करके रखा था ये, और मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको सिल लेती हूँ। दोपहर में बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम होता है तभी बैठती हूँ मैं, उसके पहले तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि आजकल चल रही इनके पेपर, तो ये जल्दी आ जाते हैं और फिर बच्चे काम करने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलाई की मैंने आज 1-1.5 घंटे, और ये कुर्ता भी मेरा फाइनली रेडी हो गया है। ये भी रेडी हो गया, और कल देखते हो अगर टाइम रहेगा तो दूसरा काटूँगी, नहीं तो फिर अगले दिन काटूँगी। फिर इसके साथ का प्लाजो में लेके आई थी, लेकिन वो कपड़ा काफ़ी पतला निकला और फिर मैंने नहीं काटा वो। मैंने कहा इस तरह से काम आ जाएगा, तो फिर मैंने नहीं काटा। देखती हूँ अगर कुछ और बन जाए तो वो बना दूँगी उससे, नहीं तो ऐसे ही रहने दूँगी। चाय पानी भी पी ली, अंशु ने बनाई थी चाय, और अब चाय के बर्तन हो गए। सिलाई करते तो फिर नीचे कूड़ा फैल जाता है। और आप जाना है मुझे कहीं, तो पहन भी लिया मैंने ही आज कुर्ता, सिल के तुरंत ही पहन लिया। मैं फिटिंग देखी और उसके बाद पहना ही रखा, क्योंकि मैंने टी शर्ट डाल रखी थी घर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बाहर जाना तो फिर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर यही डाल के चली जाती हूँ। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग छोटा सा है और छोटा ही ब्लॉग डाल रही हूँ मैं आज, तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग डालते हो। तो आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था। और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही अभी, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। अब दवाई नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि दवाइयों से मुझे सख्त नफरत है, और दवाइयों की स्मेल से मेरे सिर में और ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ। जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है तभी मैं दवाई लेती हूँ, नहीं तो मैं दवाइयों की आदत बहुत बुरी होती है। हर बात पे अगर दवाई खाओ तो आदत लग जाती है, फिर बिना दवाइयों के ठीक नहीं होते। इसलिए सर्दी जुकाम को तो नॉर्मली तरीके से ठीक होने देना चाहिए, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है सर्दी जुकाम, दवाइयों से नहीं रहता। जितने दिन रहता है उसको रहना ही है उतने दिन तक, दवाई से भी कोई असर नहीं होता है, इसलिए मैं दवाइयाँ कम ही खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बाय फ्रेंड्स।